बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। एक तरफ सानिहा अरशद शरीफ है और उनकी तदफीन, उनकी डेड बॉडी आ चुकी है, उनकी तदफीन होनी है, नमाज जनाजा, तमाम अमूर हैं जी हमारे सामने। और अफसोसनाक वाक़या, हर आँख जो है वह नम है। मैं आज तक मैं आपको बताऊं कि पिछली 30 साल से मैं इस फील्ड में हूं, जर्नलिज़म में, सहाफ़त में, और बेशुमार हमने भी बड़े बड़े काम किए हैं और बहुत सारे लोगों को इस दुनिया से रुखसत होते देखा है। लेकिन अल्लाह को गवाह मान के कह रहा हूँ कि ऐसे जिस तरीके से अरशद शरीफ भाई की जो एक्नॉलेजमेंट है दुनिया भर में, मैंने कभी नहीं देखी इससे पहले और बिल्कुल नहीं देखी, ना सुनी ना देखी। जिस तरीके से पाकिस्तान भर में पाकिस्तान 22-24 करोड़ का मुल्क है और कोई 9-10 मिलियन, बल्कि बाहर हैं लोग, 9-10 मिलियन नहीं बल्कि कहना चाहिए जी ज़्यादा लोग बाहर हैं, इस वक्त मुल्क से बाहर हैं। सब के सब जो है, तमाम के तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी और हमारे 22-24 करोड़ जो पाकिस्तान में हैं, जिन्होंने अरशद शरीफ साहब को कभी मिले भी नहीं हैं, सिर्फ वो प्रोग्राम की हद तक जानते हैं। और प्रोग्राम में क्या, उनका जो नैरेटिव था, उनका बयानिया था, जो उनका मौक़िफ़ था, वो एक तवातुर के साथ चल रहे हैं। उसकी वजह से बेपनाह उनकी इज्जत है। मैंने लोगों को रोते हुए देखा है, यानी कि जो दियारे गैर में बैठे हैं लेकिन वो रो रहे हैं, और बच्चे रो रहे हैं, बड़े रो रहे हैं, ख़वातीन रो रही हैं, और ऐसे उनका अफसोस किया जा रहा है उनकी दुनिया से रुखसत होने का, इस कत्ल का, एक शहादत का। इस तरीके से दुख का इजहार किया जा रहा है, गम का और गुस्से का इजहार किया जा रहा है, जैसे उनका कोई अपना चल बसा हो। मेरे चूँकि अरशद शरीफ जो हैं वो कुलीग थे और एक अच्छी इंटरेक्शन थी, तो इसलिए मुझे बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं, दुनिया भर से मुझे फ़ोन आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, और एक जो कर्ब का और गुस्से का इजहार किया जा रहा है वो एक अलग जगह पे, एक नफ़रत का भी इजहार किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, और सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कहा कि वो एक शरीफ आदमी था, एक दयानतदार आदमी था और पाकिस्तान की लड़ाई लड़ रहा था, पाकिस्तान की जंग लड़ रहा था। इसके अलावा उसका कोई मोटो नहीं था, कोई टारगेट, कोई एजेंडा नहीं था, कोई उसका ज़ाती एजेंडा नहीं था। वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए और हमारे मुस्तकबिल के लिए वो एक आगे बढ़ रहा था, और इसीलिए उसको अपना घर छोड़ना पड़ा और एक कहीं दूर अफ्रीकी मुल्क में उसको कत्ल किया गया। ये है लोगों का रद्द अमल। तो ये सब कुछ देखते हैं जी। अल्लाह ताला से दुआ है कि कोई बेहतर रिज़ल्ट निकले और उनके जो कातिल कोई भी है वो ज़रूर काफ़िर किरदार को पहुँचें, वो ज़रूर मंज़िल आम पे उनको लाया जाए, उन तक पहुँचा जा सके। क्योंकि पाकिस्तान के इदारों में, पाकिस्तान के तहकीकाती इदारों में, तफ्तीश इदारों में इतना टैलेंट है कि इतना उनके अंदर इतना गुंजाइश मौजूद है, उनकी एबिलिटी है, इतनी काबिलियत है उसमें कि वो पहुंच सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, वो पहुंच सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो देखना यह है कि अब हम पहुंच पाते हैं या नहीं, और किस तरीके से पहुंच पाते हैं। क्योंकि केनिया कोई ऐसा तगड़ा मुल्क भी नहीं है कि जनाब उस पर हम दबाव न डाल सकें। उन पर दबाव भी डालना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, और 2 और 2 4 की तरह हमें एक पाकिस्तान के अजीम शहरी के कातिलों तक ज़रूर पहुंचना चाहिए। तो ये चलता रहेगा जी। देखते हैं, अल्लाह ताला करम करे हम सब पे, पाकिस्तान पे। तो आगे बढ़ते हैं। इमरान खान साहब, जिस लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जा रहा था और जिसका इंतज़ार किया जा रहा था, उस लॉन्ग मार्च का भी वक्त आ गया है। इमरान खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उसमें उन्होंने तारीख दे दी है, जुमअतुल मुबारक। जी हाँ, जुमअतुल मुबारक से उन्होंने कहा है कि लॉन्ग मार्च का आगाज़ हो जाएगा लिबर्टी मार्केट लाहौर से। ये किया गया है कि लिबर्टी मार्केट लाहौर से आगाज़ होगा, और ये अनाउंसमेंट कर दी गई है। अब उसके खत्तो खाल क्या होंगे, इस पे हम बात कर लेते हैं। प्लान क्या है, उस पर भी बात करते हैं। आखिर मंजिल मकसूद तक कैसे पहुंचा जाएगा। और 28 अक्टूबर इमरान खान साहब पहुंच चुके हैं लाहौर, और वहाँ पे क़याम करेंगे, इस्लामाबाद नहीं आएंगे, और लॉन्ग मार्च के साथ ही इस्लामाबाद की तरफ वो आएंगे।
उसकी पूरी डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर कर लेता हूँ, लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि इस्लामाबाद में इंतजामात क्या किए हैं। इस्लामाबाद में इंतजामात पूरे कर लिए हैं जी राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला ने। और जो फैसल मस्जिद है वो एक तो आपने देख लिया होगा, तस्वीरें घूम रही हैं सोशल मीडिया पे, मजम्मत भी हो रही है। FCI है और सिंध पुलिस और हज़ारों की तादाद में आए हैं और इन्होंने अब इस्लामाबाद की हिफाजत करनी है और उस लॉन्ग मार्च से निमटना है और इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल होने से उसको रोकना है। तो ये आज खुद ही अगर ये इतने हज़ारों की तादाद में FC रेंजर्स, इस्लामाबाद पुलिस और सिंध पुलिस के जवान आ गए हैं और उनको एक तो फैसल मस्जिद के अहाते में ठहराया गया, FC के लोग हैं, बाकियों को भी इसी तरीके से सरकारी इमारतों में ठहराया गया है। उस पर एक तो बहुत एहतजाज हो रहा है कि जनाब ये मस्जिद है और मस्जिद को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसका इंतज़ाम अलग से करना चाहिए। ये नमाज़ पढ़ने की जगह है, नमाजियों के लिए आसानियाँ पैदा होनी चाहिए, वो एक अलग बहस चल रही है। लेकिन साथ साथ इंतज़ामात भी किए जा रहे हैं और ज़ाहिर है गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है। अब उसमें ये सारे के सारे एक फसील बनाई जाएगी, कंटेनर इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों पे, खारजी रास्तों पे ये कंटेनर्स लगाए जाएंगे, खा वो मोटरवे है या GT रोड है या जो छोटे राब्ता सड़कें हैं वो हैं, छोटे मोटे सब जितने भी हैं उनको ब्लॉक किया जाएगा और इस्लामाबाद में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा लॉन्ग मार्च के शुरका को। एक तो ये फैसला हुआ है। अब अगर इस्लामाबाद खुद ही गवर्नमेंट सील कर देती है, इस्लामाबाद खुद ही सील कर देती है, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि वो धरने की ज़रूरत नहीं है, रेड जोन में आने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी और इस्लामाबाद में दाखिल होने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि इस्लामाबाद खुद ही सील हो गया तो धरने का और लॉन्ग मार्च का 60-70% तो मसला वैसे ही हल हो गया। अब इसमें जो लॉन्ग मार्च की नौयत है जी वो सबको जमा किया जाएगा, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, इन सब को जमा किया जाएगा लाहौर में और खैबर पख्तूनख्वा से अलग शुरका आएंगे और इधर से लाहौर से अलग निकलेंगे और ये सब इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों पे आके क़याम करेंगे। अब इनका जो मेन इनका है सब के सब जमा होने के बाद इनका है जी पिंडी पहुंचेंगे ये, क्योंकि पिंडी तक पंजाब का हिस्सा है, वहाँ तक पहुँचने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। बजरिया GT रोड आएंगे ये और GT रोड से लोगों को साथ मिलाते आएंगे, रास्ते में खान साहब तकारीर भी करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता ये काफिला जो है वो पहुंचेगा रावलपिंडी और रावलपिंडी में आके पड़ाव डाला जाएगा। उसके बाद फिर आगे फर्दर डिसाइड किया जाएगा, डिमांड पेश की जाएंगे, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि इन्होंने इस्लामाबाद जाना है या फिर पिंडी में ही अपना एहतजाज जारी रखना है। ये काफ़ी तवील होगा। इसमें जो है ताजर तंजीमों को शामिल किया गया है, ताजर तंजीमें हैं, ट्रेड यूनियंस हैं, मुख्तलिफ सरकारी मुलाजमीन हैं और साथ ही साथ किसान भी दोबारा से एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि उनके साथ किए गए वादे जो हैं वो पूरे नहीं किए गए और उनका अनाउंसमेंट की गई थी, बाकायदा मुआहदा हुआ था, प्राइम मिनिस्टर ने करना था, काबीना ने करना था, उसमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया, वो भी वापस आ रहे हैं। ये तो एक हो गया लॉन्ग मार्च का सिलसिला और इसमें पहिया जाम का भी प्रोग्राम है, ट्रेड यूनियंस जो मैंने बताया, ट्रांसपोर्टर्स, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स, ये जो हमारे खाने पीने की चीज़, फल फ्रूट सब्जियां, अजनास लेके आते हैं, ट्रक, कंटेनर्स, उन सब को शामिल करने का इरादा है और एक मुनज़्ज़म तरीके से आने का इरादा है। और ये लॉन्ग मार्च जो है ये 1 दिन या 2 दिन का प्लान नहीं है, ये तवील दौरानिये का है और इसी दौरान जो है वो फिर दीगर चीज़ें भी होनी हैं, तो भी आपको साइड बाय साइड बताता जाऊंगा। अब आते हैं कुछ और ख़बरों की तरफ। एक तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनको रोका जा रहा था सुप्रीम कोर्ट में भेजने से, क्योंकि खौफजदा थे बाज, तो इसलिए अब ऐसा हुआ क्योंकि सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस थे। अब उनकी सीनियरिटी के मुताबिक उनको किया जा रहा है जी, सुप्रीम कोर्ट में भेजने की मंजूरी हो चुकी है, जुडिशल कमेटी दे चुकी है
और दीगर 3 और जज साहिबान भी हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, जस्टिस शफी सिद्दीकी साहब, जस्टिस शाहिद वहीद साहब और जस्टिस अजहर रिजवी साहब। ये 4 ऑनरेबल जजेस हैं। ये अब बनेंगे सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आएंगे आमिर फारूक साहब। इसी तरीके से साले मोहम्मद खान जो हैं, साले खान, उनकी ज़मानत मंजूर हो गई है और उनको गिरफ्तार किया गया था। और ख़ास तौर पे जिस दिन इलेक्शन कमीशन ने नाम निहाद ऑर्डर पास किया है, जजमेंट दी है, और वो जजमेंट भी आपको बताता चलूँ कि वो जजमेंट आने से पहले ही बेज़रर हो चुकी है और क्या कहना चाहिए, डिस्कार्ड हो चुकी है। और क्योंकि वो सिर्फ एक टर्म के लिए थी और एक सीट जो MNA की थी इमरान खान साहब मियाँ वाली से NA-95, सिर्फ उस हद तक वो रही है और वो सीट खाली करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और इमरान खान साहब की जो नाअहली है, क्योंकि चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने उसकी हेयरिंग की थी और उन्होंने बता दिया था कि कुर्रम का इलेक्शन लड़ने में भी कोई माने चीज़ नहीं है, कोई अमर माने नहीं है, कोई कानून रुकावट नहीं बन रहा। वो तो एक टर्म की थी और वो पिछली सीट ज़ाया होगी, बल्कि ये जो 6 सीटें हैं ये भी महफूज हैं और अगला इलेक्शन जो लड़ेंगे वो भी इमरान खान साहब लड़ सकते हैं कुर्रम का। उसके बाद एक और खबर है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आपको मालूम है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, खासतौर पे इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनके साथ उनका काफ़ी चल रहा है और कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही, कोई मौका नहीं हाथ से जाने देते। तो उन्होंने एक बार फिर कार्रवाई शुरू की हुई है तौहीन इलेक्शन कमीशन की। तो उसके खिलाफ ऑर्डर इस्लामाबाद रावलपिंडी हाई कोर्ट, रावलपिंडी बेंच लाहौर हाई कोर्ट ने उनके ऑर्डर को सस्पेंड किया हुआ है इलेक्शन कमीशन को कि वो आप करें लेकिन कोई जजमेंट पास नहीं कर सकते। आप अपना कार्रवाई जारी रखें लेकिन आप जजमेंट पास नहीं कर सकते। उसमें फवाद चौधरी साहब हैं, असद उमर हैं, इमरान खान साहब हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है कि जी वो जो हुक्म इम्तनाई है, हमारे हाथ पांव बांधे हैं, वो हमें आज़ाद किया जाए ताकि हम इमरान खान साहब, फवाद चौधरी और असद उमर साहब को सबक सिखा सकें। सादा ज़बान में मैं बता रहा हूँ। तो अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पर किस तरीके से एक्ट करती है और क्या नतीजा निकलता है। तो ये सब कुछ हो रहा है जी। तो जुमे से सिलसिला शुरू हो जाएगा। अगला हफ्ता है, जुमे को तो शुरू होना है, नेक्स्ट वीक जो है, जो मंडे से स्टार्ट होगा, वो काफ़ी अहम तरीन हफ्ता होगा क्योंकि उस हफ्ते में बहुत कुछ होगा। देखते हैं क्या होगा, कैसे होगा, अमल पजीर होना तो है। इमरान खान साहब आएंगे कंटेनर पे और वो भी पहुंचने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक यानी जुमे को अगर चलना है तो हफ्ता और इतवार के बाद ही वो पहुंचेंगे और फिर आके अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।